एबी न्यूज़ की टीम इस समय आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रही है जहाँ पे आपको स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हमारे देश के, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जिस तरीके से लड़ा उन्होंने, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष की खुशबू इसमें आ रही है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के शहीदी धरा की ये पावन मिट्टी है, जहाँ पे इसे इकट्ठा किया गया है छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में। और गोरखपुर, जिसे सीएम सिटी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे प्रेक्षागृह बनाया गया है, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, जिसमें ये ऑडिटोरियम के शक्ल में इसको स्थापित करने के बाद यहाँ अलग अलग कलाकार आएंगे और यहाँ पे 5 दिनों तक अपनी प्रस्तुति देंगे। इस प्रस्तुति को बोला जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 5 दिवसीय नाट्य समारोह, आज़ादी का रंगोत्सव। इस आज़ादी के रंगोत्सव में किन किन कलाकारों ने, किन किन शहीदों ने अपनी शहादत दी है, उन पे जीवन से आधारित स्टोरीज को हम लोग दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं जो इस धरा को, शहीदी धरा की पावन मिट्टी को कलेक्ट करके एक जगह वृक्षारोपण किया जाना है, इस संबंध में हम लोग जानेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये जो 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव है, आज़ादी के 75वें साल के रूप में रंग महोत्सव मनाया जा रहा है गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश सरकार इसको कंडक्ट कर रही है। और जहाँ तक शहीदों की भूमि की मिट्टी की बात है, तो आज का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, शहीदों की मिट्टी पर पुष्पार्पण करके प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात हमने जो डिज़ाइनिंग के माध्यम से नाट्य शास्त्र के अनुसार एक जर्जर की स्थापना करी है, वहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया माननीय सांसद जी की तरफ से। और इस मिट्टी को 75 जिलों से कलेक्ट किया गया है शासन द्वारा, और हमने यहाँ इसको स्थापित किया है। इनका 5 दिन तक यहीं पूजन अर्चन किया जाएगा और इसके बाद इसी मिट्टी में एक वृक्ष लगाया जाएगा, जो कि इसी प्रांगण में लगाया जाएगा। अच्छा, इसी ऑडिटोरियम के हॉल में ये वृक्ष लगेगा? नहीं, हॉल में नहीं लगेगा, बाहर यहाँ ग्राउंड में लगेगा। कैंपस में लगेगा? जी, कैंपस में लगेगा। इस पूरे जो ये शहीदों की मिट्टी को कलेक्ट करने का जो भी स्टैंड रहा हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? उसके पीछे सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम हमारे जिस प्रकार से आज़ादी हमें मिल पाई है उसको हम भूल ना जाएं, और जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, आज जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं अपनी ज़िंदगियां, उनको हम याद रखें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उनका धन्यवाद ज्ञापन करते रहें, और उनको याद रखें। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये विषय है और यही हमारा गौरव है। जो इसमें शहीदों की धराओं से जो मिट्टी कलेक्ट की गई है, क्या उत्तर प्रदेश से ही है या इसके बाहर से भी? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, सिर्फ उत्तर प्रदेश? जितने लोगों ने शहादत दी है? जी हाँ, बिल्कुल। स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहे हैं, जो कैसे भी शहीद हुए हैं, उनके ज़िले की उस धरा की मिट्टी ये है पावन, और उसको हमने यहाँ कलेक्ट किया है। और ये 84 ज़िले, आपके 75 ज़िले हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों से मिट्टी आई हुई है, और कई ज़िलों से तो 5-5, 6-6 जगह से मिट्टी आई हुई है, जहाँ कई अन्य प्रकार के अपने स्वतंत्रता वीर रहे हैं उनके। सर, और भी कुछ बताना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे विजिटर्स? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, गोरखपुर की जनता से अपील करूँगा कि इस 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव में एक बार जरूर आएँ, और जब एक बार आ जाएंगे तो आप बार बार आएंगे। यहाँ जो नाटक होने जा रहे हैं, उन नाटकों में आपने फिल्म स्टारों को टीवी पे देखा होगा, लेकिन आप यहाँ उनको लाइव देखेंगे, बिल्कुल पास से देख पाएंगे उनको, और बहुत ही उम्दा नाटक। और दूसरी बात यह है कि आज़ादी का रंग महोत्सव चल रहा है, तो आज़ादी से रिलेटेड नाटक है, जो हमारे शहीद हुए हैं या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके ऊपर, उनके जीवन गाथा के ऊपर यहाँ नाटक होंगे। किस किस तरीके के नाटक यहाँ शामिल किए गए? देखिए, नाटक है, एक तो बहुत ही विशेष नाटक है आपका चौरी चौरा, जो हमारे उत्तर प्रदेश में शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। जी, उसका तो शताब्दी वर्ष चल ही रहा है, और तो उसको यहाँ भी शामिल किया गया है। दूसरा आपका अगला नाटक महाभारत भी है हमारा, और पद्मश्री श्री मालिनी अवस्थी जी का भी वीर गाथा है, हाँ, तो उनका भी अंतिम दिवस में वो रहेगी प्रस्तुति। और ऐसे तमाम और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, चाणक्य नाटक है मनोज जी जोशी का,
बहुत ही उम्दा कहीं ना अभिनय और कहीं उनका। ये सारे नाटक न केवल दर्शकों का मनोरंजन करेंगे बल्कि एक सकारात्मक और देश प्रेम भी जगाएंगे। देश प्रेम तो जगाना ही है उद्देश्य, लेकिन संस्कृति से भी जोड़ना है। हम जो आज का युवा या जो भी यूथ है वो विमुख की ओर जा रहा है, संस्कृति से दूर हो रहा है, उसको हमें जोड़ना है, उसको हमें ये बताना है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। तो उससे जुड़े रहें, कला से जुड़े रहें, संस्कृति से जुड़े रहें और देश प्रेम की भावना अपने हृदय में हमेशा रखें। ओके सर, ये रहा हमारे साथ दीपक सर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने वाले कलाकारों ने आज़ादी के लड़ाई में जो विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने हिस्सा लिया और आज हमें आज़ादी का एहसास कराया। मैं सईद आलम खान, मनीष मिश्रा के साथ AB न्यूज़ गोरखपुर, धन्यवाद।